हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं जैन और फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं एक और नए सफ़र में। फिलहाल आप लोग मेरे पीछे देखिए, नॉन स्टॉप दोनों तरफ डीजल का साउंड है, क्योंकि फिलहाल हम लोग हैं प्योर डीजल टेरिटरी में। आज का सफ़र हम लोग यहीं से शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं हूँ फिलहाल महाराष्ट्र के पवित्र हजूर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशन में, और आज का सफ़र हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ट्रेन नंबर 12753 मराठवाड़ा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में, जो कि चलती है श्री हजूर साहिब नांदेड़ से लेकर हज़रत निज़ामुद्दीन दिल्ली के रेलवे स्टेशन तक। लगभग यूँ मान लीजिए 25 घंटे की अपनी यात्रा होने वाली है, और इस दौरान हम लोग सुकून मिलता है डीजल वाला साउंड सुन के। तो हाँ, मैं बता रहा था 25 घंटे का अपना सफ़र होने वाला है, और साथ ही साथ हम लोग इस ट्रेन में 9 हॉल्ट पे रुकेंगे। संपर्क क्रांति टाइप की ट्रेन है, तो पूरे इंटायर रूट में इसके हॉल्ट जो है ना वो बहुत कम होने वाले हैं। अब डिस्टेंस की मैं बात करूँ ना, तो 1500 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र हम लोग तय करेंगे। फिलहाल टाइम हो चुका है 8:55, और बस कुछ ही देर में अपना डिपार्चर जो है यहाँ से होने वाला है। शार्प 9 पे हम लोग यहाँ से निकलेंगे। आप अपनी ट्रेन का यहाँ पर लोकोमोटिव देख लीजिए। मौला अली शेड का WDP 4D लीड कर रहा है डीजल। ये लेके जाएगा हमें टिल मनमाड, क्योंकि मनमाड तक डीजल सेक्शन है। मनमाड पे हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव चेंज होगा और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लग जाएगा। चलते हैं अपने कोच की तरफ। आज का अपना कोच AC 2 टायर होने वाला है। आगे ही आगे का कोच है, तो फटाफट से लगे जो सेटल करते हैं और फिर इस जर्नी को शुरू करते हैं। आप और हम मिलकर इस जर्नी को पूरा एंजॉय करेंगे। अपनी ट्रेन का डिपार्चर 9 बजे का है, और 8:45 से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लगाया गया है। बाकी ये देख लीजिए, ये जनरल क्लास, एक जनरल का डब्बा आगे की ओर है। बाकी चलते अपने AC 2 टायर के इंटीरियर में आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ देखिए, एंट्री करते ही बड़े ही बुरे हाल में है वॉशरूम वगैरह। मेंटेनेंस ट्रेन का उतना अच्छा नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। ये एरिया भी ठीक ठाक साफ़ है, उतना क्लीन नहीं है। वॉशरूम वगैरह भी थोड़े गंदे हो रखे हैं। अब ज़रा अंदर चलते हैं, मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ इंटीरियर कैसे है। यहाँ देखिए, अंदर से भी ठीक ठाक साफ़ सुथरे हैं। आपको गंदगी यहाँ दिख रही होगी। वो नहीं कहते नीट एंड क्लीन एकदम साफ़ सुथरी ट्रेन होती है, वो नहीं है ये आप हाल देखिए, AC 2 टायर का ये हाल है। और वॉशरूम तो अभी मैंने खोला, तो मैं दिखा भी नहीं पाऊँगा, आप समझ जाओ किस हाल में होगा। चलिए, इंटीरियर से तो बड़ी निराशा हाथ लगी है। मतलब उम्मीद नहीं की थी कि संपर्क क्रांति ट्रेन को इस निचले लेवल पे मेंटेन किया जाएगा। बड़ी निराशा हाथ लगी। AC 2 टायर का हाल बहुत बुरा है, सच बता रहा हूँ। चलिए आगे बात करते हैं। तो इस जर्नी के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इंटीरियर तो चलिए छोड़ दीजिए, अब क्या ही कर सकते हैं उसका। बाकी 25 घंटे की जर्नी में रूट बहुत लंबा है, और नॉर्थ में पड़ रही है भयंकर फॉग। दिल्ली साइड हो गया आपका, मथुरा आगरा साइड हो गया, और अपनी ट्रेन उधर ही होके जाएगी। मज़ा आएगा जब कल सुबह हमारी ट्रेन भोपाल को पार करेगी। ट्रेनें वहाँ पर 6-6, 8-8 घंटा लेट हो रही है। तो देखने वाली बात है हम लोग कल हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन कब पहुँचते हैं। अब हो सकता है अगर फॉग नहीं हुई तो ऑन टाइम ही पहुँच जाएंगे, पर फॉग हुई तो शायद हम लोग लेट भी हो सकते हैं। मज़ा आएगा, पूरी जर्नी देखिएगा। बहुत कुछ आप सभी के लिए इंतज़ार कर रहा है, बहुत कुछ एंटरटेनमेंट। लगातार बड़े बड़े स्टेशनों का स्किप, क्योंकि इंटायर जर्नी में मैंने बताया ना 9 हॉल्ट है। अब कितना लंबे डिस्टेंस में सिर्फ 9 हॉल्ट। सिग्नल जो है वो हो चुका है, निकलते हैं। ये 2AC का ब्रेक देखिए, गंदगी पूरी। डोर तो मतलब अगर आपने छू लिया तो हाथ आपको धोना ही पड़ेंगे। देखो इधर देखिए, ये है पनवेल नांदेड़ एक्सप्रेस, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आई है। चलिए, डिपार्चर के बाद एज ऑलवेज हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं अपनी ट्रेन जर्नी का पूरा एंटायर रूट। तो फिलहाल हम लोग निकले हैं हजूर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशन से। यहाँ से हम लोग जाएंगे परबानी से हम लोग जाएंगे आपका जालना से हम लोग जाएंगे छत्रपति संभाजी नगर। उसके बाद पहुँचेंगे आपका मनमाड रेलवे स्टेशन, जहाँ पर अपनी ट्रेन का लोकोमोटिव चेंज होगा इलेक्ट्रिक। उसके बाद आगे के रूट के बारे में बात की जाए तो हम लोग जाएंगे जलगांव होते हुए भुसावल से हम लोग जाएंगे भोपाल से झांसी आगरा होते हुए दिल्ली तक का सफ़र तय करेंगे। और जितने मैंने आपको स्टेशन बताया ना, बस यही हॉल्ट होने वाला है पूरी इंटायर जर्नी में। ये देखिए, यहाँ की पिट लाइन्स कह सकते हैं। अमनदौरा वाली ट्रेन, अमनदौरा हजूर साहिब नांदेड़। और यहाँ देखिए, सचखंड एक्सप्रेस करेक्स लगने के लिए तैयार है प्लेटफॉर्म पे। हमारे पीछे पीछे ही आती है ये भी।
साउंड आ रहा है डीजल लोकोमोटिव का, ओ हो। ओहो, ट्विन लोकोमोटिव इसको दिए हैं, ट्विनल को, मौला वाली ट्विंस। अच्छा, वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, अपनी ट्रेन को ट्विन लोकोमोटिव का लिंक लगता है, पर आज हमारी ट्रेन को WDP 4D दिया गया है और सचखंड एक्सप्रेस को एल्को लोकोमोटिव। सुबह सुबह का वक्त है और यहाँ पर भी ठंड अच्छी खासी है। मतलब अगर टेम्परेचर की मैं बात करूँ तो अराउंड 15-16 डिग्री सेल्सियस है। बाकी महाराष्ट्र के आप देखिए हरे भरे खेत, एकदम सूदिंग। हाँ जी, तो यहाँ समय हो चुका है सुबह के 9:35 और अपनी ट्रेन फिलहाल पूना जंक्शन रेलवे स्टेशन पे आके खड़ी हो चुकी है। सबसे पहले आपको मैं बता दूँ ये जंक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकल जाती है आपकी अकोला की तरफ। अभी जब अराइवल के टाइम पे मैंने आपको दिखाया था, वैसे तो हमारा यहाँ पर स्किप है, अपनी ट्रेन का कोई हॉल्ट नहीं है। अभी सीधा जाके जो पहला हॉल्ट है वो परबानी जंक्शन है, वो भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। बाकी किसी कारणवश हमें यहाँ रोका गया है, आप देखिए। और हजूर साहिब नांदेड़ में तो आपको पोल्स नहीं दिखेंगे, पर यहाँ पोल्स वगैरह जो आ चुके हैं। बाकी स्टेशन पर अगर मैं खाने पीने की सुविधाओं की बात करूँ तो आपको यहाँ पर स्टॉल वगैरह देखने को मिल जाएगा और एक दो वेंडर मुझे गरम गरम इडली वड़ा भी बेचते हुए नज़र आए हैं। अच्छा, इन्फॉर्मेशन के तौर पे एक और चीज़ मैं आप सभी को बता दूं, अपनी ट्रेन में आपको पैंट्री कार जो है वो देखने को नहीं मिलेगा और मैं भी चौंका था ये बात सुन के, क्योंकि इतनी लंबी दूरी की गाड़ी है, पैंट्री कार इसमें होना चाहिए। कोई बात नहीं, अब देखते हैं साइड पैंट्री वगैरह कुछ रहेगा या नहीं रहेगा, उसकी सर्विस होती है नहीं होती, ये तो आपको जर्नी के दौरान मैं आपको बता ही दूंगा। साथ ही साथ अब अपने खाने की व्यवस्था तो हमें करना ही थी, तो हम लोगों ने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया है IRCTC के ऐप के थ्रू। तो कहाँ से आएगा, टेस्ट क्या है, रिव्यू वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। बस पूरा वीडियो आगे देखते रहिए। एक्चुअली मैं पता है पर्सनली मुझसे पूछोगे ना तो ज़्यादा वाइब मुझे डीजल रूट्स में आता है, और अब तो और ज़्यादा इनसे अट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे ना बंद होने वाले ऑब्वियसली डीजल। तो यार डिपार्चर सिग्नल हुआ को यूँ मान लो करीब 15 मिनट हो चुके हैं। गाड़ी जैसे डिपार्चर सिग्नल हुआ उसके 10 मिनट बाद थोड़ी सी मूव की और फिर रुक गई। अब कारण मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। सिग्नल आपको अगर नहीं दिख पाएगा, पर वहाँ सीधा स्ट्रेट ग्रीन दिया हुआ है कब से, पता नहीं क्या कारण है। बाकी चलिए बात करते हैं। आपको हालत थोड़ी सी कमज़ोर लग रही होगी क्योंकि अभी हम लोग बैक टू बैक ट्रेन जर्नी करके पहुँचे हैं। आज सुबह हम लोग राज्य रानी एक्सप्रेस से पहुँचे थे 7:30 और 9 बजे और वापस निकल रहे हैं 24-25 घंटे की लंबी जर्नी पे। तो ऐसा यह भी नहीं, पिछले 5 दिन से लगातार ट्रेन जर्नी चल रही है। अच्छा, अब और बात कर लेते हैं हम लोग पूना जंक्शन के बारे में। वक्त है, ट्रेन खड़ी है। पूना जंक्शन मीटर गेज के ज़माने का सबसे बड़ा जंक्शन हुआ करता था, ऐसा आप कह लो। यहाँ की 50% पॉपुलेशन उस दौरान रेलवे की हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ट्रेन का लोकोमोटिव चेंज होता था और स्टाफ चेंज होता था। तो मतलब बहुत रेलवे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट शहर है ये, और कहा जाता था कि मोस्ट ऑफ जो यहाँ की जो इकोनॉमी है ना वो रेलवे पे डिपेंडेंट थी। अब वक्त है तो खड़े खड़े सोचा कुछ ना कुछ तो किया जाए। तो यहाँ हम लोग भैया के पास आ गए। भैया बता रहे हैं कि बड़े फेमस है, दाल बड़े ना भैया ये? अच्छा, ले लिया क्या? चलो टेस्ट करेंगे। अरे अरे मल्हार भाई देखो किससे खेल रहे हैं, क्यूटी पपी। यहाँ पे नीचे बैठा हुआ। तब बात करने पर अब कारण पता लगा। एक्चुअल में जो डीजल फीलिंग है ना वो की जाती है ट्रेन में। यहाँ पर सबसे पहले आपका जो पीछे जनरेटर कार है उसमें डीजल भरा जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली गाड़ी में सप्लाई जो है वो देना है। और दूसरा आपका जो डीजल लोकोमोटिव है अब उसमें डीजल भरा जा रहा है। क्या बात है। तभी हल्की सी गाड़ी मूव की और जाके खड़ी हो गई और सिग्नल ग्रीन है, मतलब जैसे ही फिलिंग होगी डीजल आपको निकलना है यहाँ से। चलो फाइनली अपना डिपार्चर हो रहा है। करीब करीब ये मान लो आधे घंटे के लिए अपनी ट्रेन यहाँ पर खड़ी रह गई। पूर्णा जंक्शन। गुंतकल शेड के ट्विन एल्को लोकोमोटिव्स। और फिलहाल हम लोग पार कर रहे हैं पूर्णा नदी को।
कुछ ही देर में हम लोग परबानी जंक्शन पहुंचने वाले हैं। उसके पहले ज़रा ये जो पकौड़ी हम लोगों ने ली थी इसका रिव्यू कर लिया जाए। बढ़िया से चटनी के साथ ज़रा देखते हैं। टेस्ट तो काफ़ी अच्छा है, पर ठीक है, सुबह सुबह मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप सभी को ऑयली फूड खाना। इससे बेहतर है कि कुछ फल वगैरह खाइए, वो ज़्यादा बेहतर होता है लंबी ट्रेन जर्नी में। बाकी अगर आपको टेस्ट चेंज करना है, ऐसे बस मुंह का स्वाद बदलने के लिए, तो आप ये ले सकते हो। समय हो चुका है 10:53 और फाइनली हम लोग पहुंचे हैं अपनी इस जर्नी का ऑफिशियल पहला हॉल्ट, जो कि है परबानी जंक्शन रेलवे स्टेशन। सबसे पहले आपको मैं बता दूं ये जंक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन आपकी निकल जाती है टुवर्ड्स परली वैजनाथ, इसीलिए एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। परबानी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है महाराष्ट्र का, क्योंकि 4 जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है ना महाराष्ट्र में, उनमें से एक यहाँ पर मौजूद है। वसंतराव नाइक मराठवाड़ा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, वो यहाँ पर मौजूद है। बहुत बड़ा नाम है, माफ़ कीजिएगा अगर मैंने कहीं गलत प्रोनाउंस किया होगा तो। बाकी स्टेशन पर अगर खाने पीने की मैं बात करूं तो आपको स्टॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। बाकी वेंडर्स वगैरह मुझे नज़र नहीं आ रहे। हालांकि एक और चीज़ है, अपनी ट्रेन में चाय वगैरह बिकते हुए मुझे नज़र आ रही है, जो कि एक्सटर्नल वेंडर बेच रहे हैं, तो कोई साइड पेंटर वगैरह वाला स्टाफ नहीं है। और आगे पूरा वीडियो देखना। IRCTC से हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया है। आप लोगों को मैं स्टेप बताऊँगा कि कैसे आप ऑर्डर कर सकते हैं ई-केटरिंग के थ्रू। और बहुत कुछ ऑर्डर किया है, बहुत सारा खाना आएगा दिन भर में। चलिए 2 मिनट का अपना हॉल्ट था, पर सिग्नल अभी तक हुआ नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप सभी को बता दूं, ये जो परबानी है ना, ये मराठवाड़ा रीजन की वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ में आप इसे काउंट कर लीजिए। और यहाँ से जो रीजनल हेडक्वार्टर है औरंगाबाद, उसकी दूरी अराउंड 120 किलोमीटर है। तो फिलहाल हमारी जो ट्रेन का नाम है मराठवाड़ा संपर्क क्रांति, उसी के रीजन में हम लोग चल रहे हैं। 10:30 पर फाइनली अपना डिपार्चर हो रहा है। वैसे तो हॉल्ट ऑफिशियली 2 मिनट का था, पर ट्रेन लगभग 7 मिनट यहाँ पर रुक गई। परबानी जंक्शन, देखो ये रही वो जंक्शन वाली लाइन, परली की ओर जाने वाली। ये देखो आपको यहाँ पर ये कपास की खेती देखने को मिल रही होगी, कॉटन की यानी कि। जनरली इसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। दोनों तरफ दूर दूर तक बस ये कॉटन की ही खेती नज़र आ रही है। ओह वाओ, ट्विन एल्को के साथ कोई गाड़ी की हमारी क्रॉसिंग हो रही है। बाकी हम लोग भी अभी अनशेड्यूल हॉल पे खड़े हुए हैं। मुझे लगता है आगे जो हैदराबाद एक्सप्रेस चल रही है ना, हैदराबाद औरंगाबाद, उससे हम लोग ओवरटेक करने वाले हैं। वैसे तो शेड्यूल ओवरटेक है और वो आगे आगे चली, इस वजह से हमें रोका गया है। देखते हैं, शायद वहीं ओवरटेक होगा। यार फिलहाल हम लोग सेलू स्किप कर रहे हैं और काफ़ी देर से हमारी गाड़ी आउटर पे वेट कर रही थी। जो हैदराबाद एक्सप्रेस है वो तो आगे निकल गई, ओवरटेक तो नहीं दिया।
और बहुत ज़्यादा हम लोग लेट हो गए एक्चुअली, क्योंकि जो आगे वाली ट्रेन है वो हमें क्रॉल करवा रही है और संपर्क क्रांति वाली फीलिंग नहीं आ रही कि जो नॉन स्टॉप नहीं भागते प्रायोरिटी के साथ, पता नहीं यार। फाइनली अब जाके हम ओवरटेक करें अनएक्सपेक्टेडली। वाह गजब। तो यहाँ से हो चुका है 12:18 और अपने समय से एग्जैक्टली 1 घंटे की देरी से हम लोग पहुँच चुके हैं जालना रेलवे स्टेशन। डिस्टेंस परबानी से लेकर यहाँ तक का लगभग यूँ मान लीजिए 120 किलोमीटर था। नॉन स्टॉप अपनी ट्रेन चली है और थोड़ा सा स्पीड कम थी या कहें क्रॉलिंग ज़्यादा हो रही थी, इस वजह से लेट हो गए हम लोग। बाकी अब बात करते हैं जालना के बारे में। तो देखो ये अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट है, साथ ही साथ ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, ये स्वीट लेमन यानी कि मौसम्बी के लिए बहुत फेमस है। बात की जाए जालना के बारे में तो प्रॉपर जालना में आपको एग्रो बेस्ट इंडस्ट्रीज़ देखने को मिल जाएगी जो कि बहुत मशहूर हैं। ऑफिशियली 2 मिनट का अपने यहाँ पर हॉल्ट था, डिपार्चर का सिग्नल जो है वो हो चुका है। बाकी एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो आपका जालना है ये भी मराठवाड़ा रीजन में ही पड़ता है, महाराष्ट्र के। अपनी ये जो ट्रेन है ना मराठवाड़ा संपर्क क्रांति, स्टार्टिंग का अपना जो सफ़र है ना वो मराठवाड़ा रीजन में तय करती है। फिर धीरे धीरे हम लोग आगे जैसे मैं सफ़र में आगे बढ़ेंगे हम लोग स्टेट वगैरह बदलते चलेंगे साथ में। तो 12:20 और फाइनली प्लेटफॉर्म नंबर 1 से अपना डिपार्चर हो रहा है। आपको बता दूं मुंबई से लेकर जालना तक की डायरेक्ट जनशताब्दी एक्सप्रेस चलती है। पहले वो भी डीजल के साथ चला करती थी, पर अब ये सेक्शन मुझे लगता है इलेक्ट्रीफाई हो चुका है तो उसे इलेक्ट्रिक लोगों को लगने लग गया है। एक बार ज़रा टेम्परेचर अपडेट हो जाए, मौसम की जो कह सकते हैं खबर हो जाए। तो सुबह जब हम लोग निकले थे तब अराउंड 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था और अभी 28 हो चुका है। तो ये है कि महाराष्ट्र में सुबह शाम तो बहुत तगड़ी ठंड होती है और दिन में अभी ठीक ठाक गर्मी हो गई है। इसलिए जो मैंने इनर पहना था वो निकाल दिया, अब टी शर्ट और जैकेट। आगे ज़्यादा गर्मी ना हो वरना जैकेट भी निकालना पड़ेगा। बाकी काफ़ी लोग सोचते होंगे या मन में ख्याल आता होगा कि यार ये ब्लैक जैकेट हमेशा क्यों पहन के रखते हैं। दिक्कत ये ना कि डोर प्लेटिंग जब हम करते हैं तब डस्ट वगैरह उड़ती है या कुछ पार्टिकल्स उड़ते हैं तो वो स्किन पर डायरेक्ट आके लगे, बॉडी गंदी ना हो, इस वजह से पहन के रखता हूँ मैं जैकेट। बस कुछ ही देर में हम लोग पहुंच रहे हैं छत्रपति संभाजी नगर। बाकी ज़्यादातर जो सेक्शन है ना वो सिंगल लाइन है, मतलब बीच में कुछ पैच जो आपको डबल देखने को मिलेगा, बाकी तो सिंगल लाइन ही है ये रूट। और आसपास दूर दूर तक बस आपको हरियाली देखने को मिलेगी। पहला जो हम लोगों ने खाना मंगवाया था ई केटरिंग से वो छत्रपति संभाजी नगर में आएगा। ये देखिए ये है एयरपोर्ट छत्रपति संभाजी नगर का। चिकलथाना रेलवे स्टेशन हम लोग फिलहाल स्किप कर रहे हैं। अब साउंड सुनिए ईएमडी का। डीजल और इसका कॉम्बिनेशन तो द बेस्ट। यहाँ देखिए स्टेशन मास्टर साहब की तरफ से ऑल ग्रीन। करीब 1:20 अभी समय हो चुका है। वो ये देखिए छोटा सा प्यारा सा एयरपोर्ट, सामने वो एटीसी, ये एयरपोर्ट की बिल्डिंग। फिलहाल तो कोई प्लेन दिख नहीं रहा।
यार कभी ऐसे एयरपोर्ट से भी फ्लाइट जर्नी मुझे करना है। कहर उड़ा दिया पूरा। अरे बहुत ज़्यादा रश है यहाँ तो। आप देखिए पूरा प्लेटफॉर्म जैम पैक है। हाँ जी, तो यहाँ से हो चुका है 1:30 और फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं मराठवाड़ा रीजन की सबसे बड़ी सिटी छत्रपति संभाजी नगर, जिसको पहले औरंगाबाद के नाम से भी जाना जाता था। रिसेंटली कुछ समय पहले इसका नाम जो है वो चेंज किया गया है। सिल स्टेशन पे जो बोर्ड है वो औरंगाबाद के नाम से। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो अभी हम लोग आधे घंटे के डिले के साथ ही आए हैं यहाँ, क्योंकि 62 किलोमीटर के लिए करीब करीब 1 घंटा में दिया गया था जालना से लेकर औरंगाबाद के बीच में। अब बात करते हैं औरंगाबाद के बारे में ना, तो ये बहुत ही हिस्टोरिक सिटी है। यहाँ बहुत फेमस हिस्टोरिक मोन्यूमेंट्स हैं जिसके लिए जाना जाता है। अजंता एलोरा केव्स भी यहाँ से काफ़ी करीब है। क्या आपको पता है औरंगाबाद को द सिटी ऑफ गेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि औरंगज़ेब के ज़माने में सन 1600 में यहाँ पर एक दीवार बनाई गई थी सिटी के राउंड, जिसमें 54 गेट्स बनाए गए थे। बाकी सुविधाओं की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको एयरपोर्ट देखने को मिल जाएगा, रेलवे स्टेशन अच्छा खासा बड़ा। उसके अलावा एयरपोर्ट आपको मैंने अराइवल के टाइम पे दिखाया था। चलो यहाँ पर अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। ई केटरिंग से हम लोगों ने पिज़्ज़ा मंगवाया था, बिरयानी मंगवाई थी, वो आ चुका है, उसको हम लोगों ने रिसीव कर लिया है। सबसे अच्छी बात है हम लोगों ने कैश ऑन डिलीवरी किया था। अगर आपको खाना ऑर्डर करना है ना, सबसे ईजी और सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। आप बस इंटरनेट पर टाइप कीजिए IRCTC ई केटरिंग। IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना PNR डालिए, ट्रेन नंबर डालिए, किसी एक से आप ऑर्डर कीजिए। सबसे बेस्ट जेन्युइन IRCTC का खाना आता है। और आप बहुत सारी वैरायटी में चाहे तो आप बिरयानी मंगवा सकते हैं, और आप चाहें तो मतलब पिज़्ज़ा वगैरह सब कुछ मंगवा सकते हैं। अभी आपके यहाँ पर स्क्रीन चल रही होगी, पूरी मेन्यू आपको दिख रहा होगा। कुछ इस तरीके से आप ट्रेन नंबर या PNR डाल के मेन्यू चेक कर सकते हैं, स्टेशन चेक कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कैसा खाना डिलीवर हो रहा है, और आप मंगवा सकते हैं। और यहाँ क्रॉसिंग हुई हमारी तपोवन एक्सप्रेस से। स्टेशन पे भी आपको समोसे वगैरह देखने को मिल जाएंगे यहाँ औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पे। बाकी अगर मैं बात करूँ अपने अगले हॉल्ट की ना, तो वो सीधा मनमाड़ रेलवे स्टेशन आएगा, जहाँ पे अराइवल टाइम अराउंड 3:15 का है। और अभी 1:30 बजे हम लोग यहाँ से निकले हैं 1:40 पे। मुझे लगता है ऑन टाइम हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। डिस्टेंस अराउंड 120 किलोमीटर ही है, नॉन स्टॉप जाना है। चलो अब जो खाना हम लोगों ने मंगवाया उसको मैं दिखाता हूँ आपको। टेस्टी लग रहा है। देखो यहाँ हमारी क्रॉसिंग हो रही है नागरसोल कच्चीगुड़ा एक्सप्रेस से, और मैं जब तक अंदर आया तब तक यहाँ खाना पीना शुरू हो चुका है। इतना बढ़िया खाना है देखो। अच्छा मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या है। माफ़ करना, हम लोगों ने शुरू कर दिया। ये है बिरयानी बेहरूस की। उसके अलावा ये है फार्म हाउस पिज़्ज़ा ट्रिपल चीज़ बर्स्ट। आप देखो चीज़ ही चीज़ से भरा हुआ एकदम। और उसके अलावा यहाँ आपको डोमिनोज़ का ये चोकोलावा केक और ये फासूस का रोल। सबसे हेल्दी लगता है मुझे ये। भाई इतनी लग्जरी, इतनी प्रीमियम चीज़ें दी गई हैं ना, क्या बात है यार, मज़ा आ गया। शुरुआत मैं करना चाहूँगा पिज़्ज़ा से। सबसे बढ़िया तो वही लग रहा है, और एकदम गरम गरम दिया गया है। आप चीज़ देखो। टॉप नॉच यार, पिज़्ज़ा ने तो दिल खुश कर दिया। ट्रेन जर्नी में इतना बढ़िया पिज़्ज़ा मिल जाए और क्या चाहिए। बाकी ये बिरयानी ओए होए होए, आप देखो एकदम रिच, काजू बादाम सब पड़ा है। अब क्या ही तारीफ़ करूँ यार, ये सब इस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, ज़रूरत नहीं है तारीफ़ की। इतना बढ़िया खाना देते हैं, मज़ा आ गया। बाकी ये स्वीट के लिए। और हमारा रोल कहाँ गया, ये रहा। इतना आइटम है ना भाई। नेक्स्ट लेवल। अब ना इतना इतना सब टेस्ट कर लिया, मन कर रहा है फटाफट सब फिनिश करें। अब आप फिनिश करते हैं, फिर आप सभी से मिलते हैं। आए हाय, जन्नत है जन्नत।
तो देखो फाइनली हम लोग सोलापुर की ओर से आने वाली लाइन से मर्ज हो चुके हैं अंकाई हिल रेलवे स्टेशन पे। मनमाड से यूँ मान लीजिए करीब 10 किलोमीटर दूर है ये। जैसे ही मेन लाइन पे हम लोग मर्ज हुए, देखिए इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स यहाँ दिखना चालू हो चुके हैं। मालदा शेड का WG9 लोकोमोटिव। देखिए जैसे ही पूरी गाड़ी अपनी मेन लाइन पे आ गई, तुरंत एक्सेलरेशन शुरू किया। दूर वहाँ आप देखिए, आपको पहाड़ी दिखना चालू हो जाएगी। जैसे ही मनमाड के करीब पहुँचेंगे ना हम, आप देखिए दूर आपको हिल्स नज़र आना शुरू हो जाएंगी। और अभी हम लोगों ने स्किप है अंकाई रेलवे स्टेशन। देखिए फिलहाल हमारी ट्रेन अंकाई हिल रेलवे स्टेशन स्किप कर रही है। अंकाई किला। फिलहाल हम लोग अंकाई फोर्ट रेलवे स्टेशन स्किप कर रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ ऊपर आप देखिए, आपको बाउंड्री वॉल दिख रही होगी, वो है अंकाई फोर्ट, एकदम ऊंचाई पे बना हुआ। बाकी बस ऑलमोस्ट हम लोग मनमाड अब पहुँचने वाले हैं। और मनमाड आए और थम्स अप हिल को नहीं दिखाया, ऐसा कैसे हो सकता है? तो थम्स अप हिल निशानी है कि आप मनमाड पहुँच रहे हैं। फाइनली हमें मुंबई वाली जो लाइन है वो आकर मिल रही है, या कह सकते हैं हम लोग मुंबई वाली लाइन को जाकर मर्ज हो रहे हैं। और अब हमें इसी डायरेक्शन में आगे की ओर सीधा निकलना है टुवर्ड्स भुसावल वाया जलगांव होते हुए। तो कह सकते हैं एक्चुअली ये है मेन लाइन। पूरा कर्व लेके गाड़ी एंटर करती है। पूर्णा प्रभानी वाला इसको रूट कहते हैं।